सर बोर्ड एग्जाम में हम कैसे अपनी कॉपी को लिखें, तो हमको हेडिंग जरूर डालनी है। अगर आप हेडिंग लिखना मिस कर देते हैं तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। बोर्ड परीक्षा की कॉपी भी बिल्कुल आपको ऐसे ही लिखनी है। डेट आप ब्लैक पेन से लिखें, ब्लैक स्केच पेन से लिखें तो ज्यादा अच्छा होता है। सब्जेक्ट आप मिस नहीं कर सकते, वरना फिर आपके नंबर पूरे नहीं मिलेंगे। आपको ब्लू और ब्लैक के अलावा आपको कोई भी कलर नहीं यूज करना है। दोनों ऑप्शन नहीं लिखने हैं, वरना फिर नंबर भी नहीं मिलेगा और आपकी मेहनत, आपका वक्त, आपका टाइम सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, है ना। अच्छा लिखें, नीट एंड क्लीन लिखें। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मेरा नाम है सोमेश। आपका स्वागत करता हूं आपके अपने बनाए उत्तर प्रदेश के नंबर 1 एजुकेशनल प्लेटफॉर्म विद्याकुल में। जैसा कि आप सभी को पता है कि अंग्रेजी की परीक्षा आपकी होने वाली है। जी हां, बोर्ड एग्जाम बहुत पास में है और काफ़ी सारे बच्चों के मैसेज आ रहे थे, कमेंट आ रहे थे कि सर बोर्ड एग्जाम में हम कैसे अपनी कॉपी को लिखें ताकि हमें इंग्लिश में मैक्सिमम मार्क्स मिल पाएँ। और कई सारे बच्चे बोर्ड परीक्षा में काफ़ी गलतियाँ करते हैं, तो कैसे उन गलतियों से हम उन गलतियों को समझें और अपनी कॉपी को एकदम बेहतरीन तरीके से, प्रॉपर तरीके से कैसे लिखें, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में आज हम जानने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं जी। तो आपने यहां पर देखा, पहला जो क्वेश्चन होता है बेटा वो अनसीन पैसेज का होता है। जी हां, 15 मार्क्स का आता है, 15 नंबर का आता है और ये काफ़ी आसान होता है। ठीक है, तो हम सबसे पहले अनसीन पैसेज को लेकर के चलेंगे और यहाँ पर आप अपनी कॉपी के बीचों बीच में आप क्वेश्चन नंबर 1 या फिर आंसर 1 भी लिख सकते हैं। चाहे यहाँ पर आप क्वेश्चन लिखें, ब्लैक पेन से लिखें, ब्लैक स्केच पेन से लिखें, यह आपके ऊपर है। और क्वेश्चन नंबर 1 या फिर आंसर नंबर 1 लिख सकते हैं। जैसा कि हमने देखा, आंसर नंबर जो हमारा क्वेश्चन नंबर या आंसर नंबर फर्स्ट था, उसका ये ऑप्शन नंबर ए है, हमने ऑप्शन नंबर ए लिखा, फिर ऑप्शन नंबर बी लिखा। ठीक इसी प्रकार से हमने ऑप्शन नंबर जो सी था, जो हमारा थर्ड क्वेश्चन था, जो फोर्थ क्वेश्चन था और जो फिफ्थ क्वेश्चन था, ये हमने लिखा है। जी हाँ, एक बारी हम क्वेश्चन पेपर को भी देखते हुए चलेंगे। तो ये भैया आपका अनसीन पैसेज था, जहां पर आपको पता होता है कि 3 क्वेश्चन जो हैं, है ना, 3 क्वेश्चन तो आपके सीधे सीधे किससे पूछ लिए जाते हैं भैया, 3 से 4 क्वेश्चन सीधे सीधे जो भी अनसीन पैसेज होता है उससे पूछ लिए जाते हैं। और जो चौथा या 5वां क्वेश्चन जिसको हम बोलते हैं, है ना, ये वोकैब से पूछ लिया जाता है। ये एक एक नंबर के 3 प्रश्न होते हैं, इनका 3 नंबर हो जाता है और ये जो 4 प्रश्न होते हैं ये 3-3 नंबर के होते हैं, इनसे 12 नंबर हमें मिलता है। ठीक है जी। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो हम अनसीन पैसेज को ध्यान से देखेंगे, पढ़ेंगे और कोशिश ये रहनी चाहिए कि 15 नंबर का ये भैया आता है तो हम इसको 20 से 25 मिनट में, जी हाँ, अगर हम अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं तो इस क्वेश्चन को हम 20 से 25 मिनट में बहुत ही आसानी के साथ कर सकते हैं। फिर जो बेटा सेकंड है ना, बी सेक्शन, ये होता है बेटा राइटिंग सेक्शन का। राइटिंग सेक्शन में जो दूसरा क्वेश्चन होता है वो एक आर्टिकल राइटिंग के लिए होता है। यहां पर 3 आर्टिकल राइटिंग के 3 क्वेश्चन दिए होते हैं। ऑप्शन नंबर ए, एक्सेसिव यूज ऑफ एडवर्टीजमेंट इन मीडिया। ऑप्शन नंबर बी है इंपॉर्टेंस ऑफ डेली एक्सरसाइजेज। ऑप्शन नंबर सी है नीड ऑफ एडवेंचर स्पोर्ट्स इन यंगस्टर्स लाइव्स। जी हाँ, तो 3 ऑप्शन यहां आपको मिले हैं और आपको 3 में से सिर्फ एक ही बेटा ध्यान देंगे, सिर्फ एक ही आंसर आपको लिखना है। जैसे क्वेश्चन नंबर सेकंड का हमने क्या किया है, ऑप्शन नंबर सी लिखा है, नीड ऑफ एडवेंचर स्पोर्ट्स इन यंगस्टर्स लाइव्स, और इसके नीचे बाई XYZ। हमको हेडिंग जरूर डालनी है। अगर आप आर्टिकल लिख रहे हैं बेटा तो हेडिंग का बहुत ज़्यादा रोल हो जाता है ना। तो अगर आप हेडिंग लिखना मिस कर देते हैं तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, है ना। जी हाँ, नहीं मिलेंगे। ये 10 मार्क्स का होता है बेटा। अगर आपने हेडिंग ही नहीं लिखी तो आपको 5 या 6 मार्क्स तक ही मिलेगा। जी हाँ, तो इस बात का बहुत ही आपको ध्यान रखना है। और इसके नीचे बेटा बाई नेम आपको लिखना है। आर्टिकल में कई बार हमने देखा है कि नाम दे देता है और कई बार नाम नहीं दिया होता है, मतलब क्वेश्चन में ही, है ना। जैसा कि यहाँ हमने देखा कि यहाँ पर आर्टिकल राइटिंग में इसने कोई नाम नहीं दिया है ना, तो आपका नाम नहीं दिया गया है। और जब भी हम आर्टिकल लिखते हैं तो बाई नेम जरूर लिखते हैं। तो अगर नाम नहीं दिया है तो हम बाई XYZ कर देते हैं। तो यहाँ पर आप बाई XYZ से लिख सकते हैं। फिर हम बेटा अपना आर्टिकल लिखेंगे और आप देख लेंगे कि आपको 120 से 150 वर्ड्स तक लिखना होता है और ये हमारा भैया कंप्लीट हो गया है। जी हाँ, बोर्ड परीक्षा की कॉपी भी बिल्कुल आपको ऐसे ही लिखनी है। आप एक अंदाज़ा लगा लेंगे कि 120 से लगभग 150 शब्दों तक ही आपको आर्टिकल राइटिंग लिखनी है ना जी। तो इसको आप एकदम सुंदर तरीके से, बेहतरीन तरीके से साफ सुथरा लिखेंगे। ठीक बेटा, एकदम साफ सुथरा लिखेंगे, नीट एंड क्लियर। इससे बेटा आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे। ठीक है जी।
अब आते हैं, देखते हैं। तो बेटा थर्ड क्वेश्चन है राइट एन एप्लीकेशन टू द कलेक्टर ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट फॉर इम्पोजिंग रिस्ट्रिक्शंस ऑन द यूज ऑफ लाउड स्पीकर्स ड्यूरिंग एग्जामिनेशन पीरियड। तो आपको एक एप्लीकेशन लिखना है, जी हाँ, अपने कलेक्टर को यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, कि आपका जो एग्जाम है ना, वो चल रहा है और यहाँ पर लाउड स्पीकर्स का काफ़ी ज़्यादा शोर होता है, तो कैसे उन पर पाबंदी लगाई जाए, इसको लेकर के आपको एक एप्लीकेशन लिखना है। और एक दूसरा क्वेश्चन है, यू आर अमित और अमिता राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ द लोकल डेली न्यूज़पेपर एक्सप्रेसिंग योर एंग्विश ओवर द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय द पीपल ड्यू टू फ्री सेल ऑफ लीकर एवरीवेयर। तो यहाँ आपको बताना है कि भैया लोकल जो हमारे न्यूज़पेपर हैं उनके एडिटर को एक लेटर लिखना है। तो लेटर टू दी एडिटर या फिर एक एप्लीकेशन, है ना, तो ये दो ऑप्शन में है, इन दोनों में से आप कोई सा भी एक क्वेश्चन कर सकते हैं, जिसके लिए भैया आपको 10 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है जी। तो यहां पर हमने आपका जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को जो भैया लिखना था एप्लीकेशन, वो हम लेकर के आए हैं, है ना। तो सबसे पहले एड्रेस पड़ता है बेटा, एड्रेस हम डाल देंगे। फिर डेट है, अब डेट आप ब्लैक पेन से लिखें, ब्लैक स्केच पेन से लिखें तो ज़्यादा अच्छा होता है। और उसके नीचे द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर छत्तीसगढ़, आप उत्तर प्रदेश के आप उत्तर प्रदेश लिख सकते हैं, मतलब चूंकि वहाँ पर मेंशन नहीं किया गया है तो आप लिख सकते हैं। उसके बाद बेटा आपको सब्जेक्ट लिखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सब्जेक्ट आप मिस नहीं कर सकते वरना फिर आपके नंबर पूरे नहीं मिलेंगे आपको। जी हाँ, रिगार्डिंग यूज ऑफ लाउड स्पीकर्स ड्यूरिंग एग्जामिनेशन टाइम्स, ये देखिए ब्लैक स्केच पेन से या ब्लैक पेन से आपको ये लिखना है। और एक चीज़ का और ध्यान देंगे बेटा, ब्लैक स्केच पेन और ब्लू पेन और ब्लू जो है ब्लैक पेन, है ना, इनके अलावा ब्लू और ब्लैक के अलावा आपको कोई भी कलर नहीं यूज़ करना है। ऐसा नहीं है कि आप वहाँ पर जा कर के ग्रीन स्केच पेन या ग्रीन पेन लेकर के जाएं, रेड पेन लेकर के जाएं, है ना, इनका प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना है। केवल ब्लू और ब्लैक का ही प्रयोग करना है। केवल नीला और काला पेन या फिर स्केच पेन का आप यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने ये लिखा, फिर सर और मैडम, ये बेटा सारे लेफ्ट हैंड साइड में ही रहेंगे। ठीक है, इनका अलाइनमेंट बिल्कुल सही होना चाहिए जैसा यहाँ पर दिया गया है, और ये लेफ्ट हैंड साइड में ही रहेगा। और एक आइडियल जो लेटर होता है या आर्टिकल होता है वो हम 3 पैराग्राफ में लिखते हैं, पर कई बारी आप 1 से 2 पैराग्राफ में भी अपनी बात को कह सकते हैं, वो भी बिल्कुल सही माना जाता है। तो अगर आप 3 पैराग्राफ लिख पाएं तो बेटा बहुत अच्छी बात है ना, वरना आप इसको छोटे में भी लिख सकते हैं, इसके लिए कोई भी दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर आपने थैंकिंग यू योर्स फेथफुली PQR, ठीक है, ऐसा आपने लिख दिया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर नाम नहीं दिया गया था, इसलिए हमने PQR लिखा। ठीक है, और जो लेटर टू दी एडिटर था वहां पर नाम दिया गया था, तो वहां पर आप अपना नाम लिख सकते हैं जहां पर नाम दिया रहेगा। अब हम देख लेते हैं अगला प्रश्न। तो भैया अगला क्वेश्चन है सेक्शन सी है ग्रामर का, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। यहां पर भैया 5, जी हां 5 प्रश्न हैं, 2 अंक जो है इसके लिए हैं, है ना, टोटल 10 मार्क्स का है, 10 नंबर का है। पहला है द सिनोनिम्स ऑफ कैंसिल इज, दूसरा है द फ्रेज अ रेड लेटर डे मीन्स, तीसरा है बिलोंगिंग टू द सेम टाइम, चौथा है फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट होमोफोन, और पांचवा है द एंटोनिम ऑफ पैट्रियोटिज्म। तो ये बेटा एक एक लाइन के आंसर हैं, है ना, एक एक लाइन के आंसर हैं, तो इनको आप सीधे सीधे ऐसे ही लिख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 या फिर आंसर नंबर 4, और जो फर्स्ट था उसका ए होगा सही, एबॉलिश, जो दूसरा है उसका सी होगा, है ना, जो तीसरा है उसका बी है, जो चौथा है उसका बी ऑप्शन सही है, और जो पांचवा है उसका ऑप्शन नंबर डी सही है। यहाँ पर सारे ऑप्शंस लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उससे आपका टाइम ज़्यादा जाएगा, है ना, और एग्जाम में हमें टाइम का बहुत ही ध्यान रखना है, बहुत ही ख्याल रखना है, और एकदम बेटा साफ सुथरा लिखने का प्रयास करेंगे। आप चाहें तो एक काम और कर सकते हैं, है ना, एक काम आप और कर सकते हैं, आपके पास स्केच पेन रहेगा, है ना जी, तो आप यहाँ पर भी स्केल से लाइनिंग कर सकते हैं ना, ऐसे, चलिए ऐसे आराम से लाइनिंग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे लाइनिंग कर सकते हैं। ठीक है, नहीं भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन साफ सुथरा भैया लगना चाहिए, नीट एंड क्लीन लगना चाहिए, और एग्जामिनर उस कॉपी को देखे तो वो खुश हो जाए, उसको लगे कि हाँ यार इसको जो है अच्छे से पढ़ा जा सकता है, इस बच्चे ने अच्छा लिखा है, कॉपी काफ़ी अच्छी है। ठीक है जी, अब हम 5th में आते हैं भैया, चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन इनडायरेक्ट स्पीच। तो इसका जो पहला प्रश्न है वो है चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन इनडायरेक्ट स्पीच। तो आपको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है, बदलना है। अब देखेंगे यहां पर भैया 2 ऑप्शन दिए गए हैं, ए और बी। जो पहला है उसमें 2 ऑप्शन दिए गए हैं, ए और बी।
तो ए और बी में से आपको दोनों नहीं करने हैं, सिर्फ एक करना है और आपको 2 नंबर फटाक से भैया मिल जाएंगे। ठीक है, ऐसे ही ऑप्शन नंबर सेकंड है, चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड, तो 2 में से सिर्फ एक को ही आपको चेंज करना है। फिर तीसरा देख लेते हैं, चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड, तो यहां पर आपको पैसिव वॉइस में बनाना है। फिर इसी का ऑप्शन नंबर बी है, एज सून एज द टीचर इंटर्ड द क्लास द स्टूडेंट्स स्टूड अप, इसको नेगेटिव में बनाना है। और चौथा है, करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज, इसमें भी ऑप्शन नंबर ए और बी है। और जो पांचवा है, यूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ वर्ड्स इन योर ऑन सेंटेंसेस टू मेक द डिफरेंसेस इन देयर मीनिंग क्लियर, तो यहां पर भी 2 ऑप्शन हैं। यहां पर जितने भी क्वेश्चन हैं बेटा, इसमें 2-2 ऑप्शन हैं। हमें ध्यान देना है कि हमें 2 में से सिर्फ एक ही ऑप्शन को लिखना है, दोनों ऑप्शन नहीं लिखने हैं, वरना फिर नंबर भी नहीं मिलेगा और आपकी मेहनत, आपका वक्त, आपका टाइम, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, है ना जी। तो देख लिया बेटा हमने क्वेश्चन नंबर 5, जो पहला क्वेश्चन था उसका हमने ऑप्शन नंबर ए लिखा है ना, बी हमने छोड़ दिया है। फिर भैया जो क्वेश्चन नंबर सेकंड था, इसका हमने ऑप्शन नंबर ए लिख दिया है। क्वेश्चन नंबर जो हमारा थर्ड था, उसका ऑप्शन नंबर हमने बी लिख दिया है। और क्वेश्चन नंबर जो फोर्थ था, उसका ऑप्शन नंबर ए लिख दिया है। और जो क्वेश्चन नंबर 5 था, उसका ऑप्शन नंबर ए सेल और सेल हमने लिख दिया है। तो इसी प्रकार से आपको भी लिखना है, सेम ऐसे ही बेटा अच्छे से आप लिखेंगे। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो ट्रांसलेशन का है ना जी, ट्रांसलेशन का है, तो आपको ट्रांसलेट करना है और ये 5 मार्क्स का है, तो ये भी आपको बहुत ही आसानी के साथ ये नंबर मिल जाएगा और इसको हमने ऐसे ही लिख दिया है। ठीक है बेटा, देख लीजिए एकदम बस इतना ही लिखिए, है ना जो है। अब क्वेश्चन नंबर 7, जी हाँ क्वेश्चन नंबर 7 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। जी हाँ, 4 + 4 = 8, यानी कि यहां पर ऑप्शन नंबर ए और बी दिए गए हैं। और ए ऑप्शन में बेटा, है ना, ए ऑप्शन में आप देखेंगे तो ए ऑप्शन में क्या है, 2 क्वेश्चन हैं। जी हाँ 2 क्वेश्चन है, 2 में से एक क्वेश्चन के आंसर आपको करने हैं। फिर ऑप्शन नंबर जो बी है उसमें भी 2 हैं, है ना, उसमें भी 2 हैं और उनमें से भी आपको क्या है, एक आंसर लिखना है। ठीक है जी, तो हम एक एक आंसर लिख देंगे। तो भैया पहला आंसर हमने 7 का ए लिख दिया है, 2 क्वेश्चन थे, 2 में से एक हमने लिख दिया है और ये 4 मार्क्स का है, हमें 40 वर्ड्स तक लिखना है। ठीक है बेटा जी, 40 वर्ड्स तक लिखना है और हमने इस आंसर को लिख दिया। फिर 7 का बी है, उसमें भी 2 क्वेश्चन थे और हमने यहां पर लिख दिया है। अब आते हैं 8th क्वेश्चन पर। चलिए 8th क्वेश्चन क्या कह रहा है, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 80 वर्ड्स। यहां पर 80 वर्ड्स में लिखना है। जी हाँ, लॉन्ग आंसर टाइप जो क्वेश्चन होता है बेटा, उसमें आप काफी ज्यादा परेशान होते हैं कि सर कितना लिखें, तो बेटा 80 वर्ड्स तक आपको लिखना है और वह एक पेज में अमूनन आ जाता है। Why did the iron master invite the peddler to his home? Why did the latter decline it? How did the court scene at Motihari change the course of India's struggle for freedom? तो ये 2 क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर ए है और बी है। इन दोनों में से आपको सिर्फ एक क्वेश्चन ही करना है और इसके लिए बेटा 7 मार्क्स आपको मिल जाएंगे, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, हम देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 का हमने ए लिया है, ठीक है, और हमने इसको लिख दिया है। ठीक है, आयरन मास्टर वाला क्वेश्चन हमने यहां पर उठाया है और हमने लिखा है। देखिए कितने अच्छे तरीके से ये लिखा गया है और ये लगभग 70 to 80 वर्ड्स का बेटा हमने लिख दिया है। अब क्वेश्चन नंबर 9 है, जो कि आता है एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आपकी पोएट्री से। जी हाँ, रीड दी फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर दी क्वेश्चंस दैट फॉलो। तो ये बेटा 6 मार्क्स का आता है। 3 क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। इस स्टैंजा को आप पढ़ेंगे और इनके आंसर करेंगे। ये भी 3-3 नंबर के प्रश्न होते हैं, सॉरी, है ना, 2-2 नंबर के 3 प्रश्न हैं, यानी 6 नंबर के हो गए। ठीक है, तो इनका भी आंसर हमने ऐसे ऐसे लिख दिया, एक ही में आ गया, इसमें बहुत ज़्यादा लिखना नहीं है, आपको मार्क्स पूरे मिल जाएंगे। फिर आता है बेटा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स। ये भी बेटा 4 मार्क्स का है और लगभग इसको हम 60 वर्ड्स में लिखते हैं, 50 to 60 वर्ड्स में। कीपिंग क्वाइट अ थिंग ऑफ ब्यूटी एंड जेनिफर्स टाइगर्स। आपके एग्जाम में हमेशा बेटा 3 सेंट्रल आइडिया दिए रहेंगे और 3 में से एक सेंट्रल आइडिया आपको करना होता है। आपके सिलेबस में टोटल 5 पोएम हैं, यानी कि टोटल 5 सेंट्रल आइडिया है। आप कोई सभी 3 सेंट्रल आइडिया अगर याद कर लेते हैं तो उनमें से एक पक्का आपके एग्जाम में आ जाएगा और इनको भी आप लगभग एक पेज में ही लिख देते हैं। तो यहाँ पर हमने अ थिंग ऑफ ब्यूटी का सेंट्रल आइडिया लिखा है और ये देखिए कैसे एक पेज में आ गया है और इसमें बेटा आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। बस ध्यान देंगे कि आपको साफ सुथरा लिखना है, ठीक है जी।
क्वेश्चन नंबर 11 है बेटा, आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 40 वर्ड्स ईच। तो 40 शब्दों में आपको बेटा आंसर लिखना है। यहां पर भी दो ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन नंबर ए में 2 क्वेश्चन है और जो ऑप्शन नंबर बी है बेटा उसमें भी 2 क्वेश्चन हैं, और दोनों में से एक एक क्वेश्चन आपको 40 वर्ड्स में लिखना है। और ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 12 है जो कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, ये बेटा 80 वर्ड्स के हैं, इसके लिए भी 7 मार्क्स हैं जो कि आपके सप्लीमेंट्री रीडर से क्वेश्चन आते हैं। तो देख लिया हमने, यहाँ पे 11th का जो ए है वो हमने लिखा, और बेटा जो 11th का बी था वो हमने लिखा। ठीक है जी, अब ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन था 12th का बी, ये हमने यहाँ पर ऑप्शन लिख लिया है। तो इस प्रकार हमने देखा कि हमें कितना लिखना है। तो शब्दों का बहुत ध्यान देंगे बेटा, टाइम मैनेजमेंट का बहुत ध्यान देंगे। ये आप मान करके चलिए कि जिन प्रश्नों पे जो है आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है वो है बेटा आर्टिकल राइटिंग और लेटर राइटिंग। जी हाँ, इसमें फॉर्मेट का बहुत ज़्यादा रोल होता है। और एक चीज़ और ध्यान देंगे कि आप परीक्षा में ज़्यादा इधर उधर अपना ध्यान नहीं देंगे, क्योंकि उससे क्या होता है बेटा, टाइम भी बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है, और आप का जो दिमाग होता है ना वो फिर आप बहुत हड़बड़ी में बहुत सारी गलतियां कर देते हैं, स्पेलिंग्स मिस्टेक्स होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। अपनी कॉपी को अच्छा लिखें, नीट एंड क्लीन लिखें, है ना, और आपको बेटा पूरे मार्क्स मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।